अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी हैव अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और आज का जो टॉपिक है वो है मोहब्बत। एक्चुअली हम मोहब्बत तो करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मोहब्बत को हमने बहुत नेगेटिव ले लिया है। हम एक दूसरे से बातें तो करते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। हम एक दूसरे से रात भर बातें करते हैं, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे। हम मैसेजेस पे लगे हुए हैं, कॉल्स पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप चैटिंग पे लगे हुए हैं, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि हम एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। इन दी एंड क्या होता है कि हम एक दूसरे का दिल तोड़ देते हैं। और ज़रा सा मैं आपको बता दूं कि दिल तोड़ने का बहुत बड़ा अजाब है। ये अजाब हमारे माशरे को ले डूब रहा है, हमारी यूथ को ले डूब रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली अगर आप किसी से रिलेशन रख रहे हैं तो उस रिलेशन को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चलाएं। उस रिलेशन को ऐसा ना रखें कि आपका मकसद पूरा हुआ, आपने अपने मकसद पूरा करने के बाद आपको एकदम से ख्याल आता है कि नहीं अब बस मुझे यहाँ तक ही रखना चाहिए, तो आपने दूसरे को ब्लॉक मार दिया या आपने दूसरे से बिल्कुल ही कता ताल्लुक कर लिया कि जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, आप तो कता ताल्लुक कर लेंगे, आप तो ब्लॉक कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा शख्स है, यकीन मानिएगा उसकी आहें आपको ले डूबेगी। उसका जो दुखा हुआ दिल है वो आपको ले डूबेगा। क्योंकि मैं आपको जरा सा बता दूं कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप दिल ही नहीं दुखाते, उस दिल के दुखने के साथ साथ आपका जो बॉडी के अंदर करोड़ों की तादाद में सेल्स हैं, एक एक सेल्स दुख रहा होता है, एक एक सेल्स तकलीफ में होता है। वो एक एक सेल अगर किसी के लिए बद्दुआएं दे रहा है या किसी के लिए आह निकल रही है, मैं यकीन से कहता हूं कि वो सामने वाला शख्स कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो सामने वाला शख्स कभी भी इस तरीके से नहीं रह सकता जैसे वो रहना चाहता है। सो काइंडली माशरे के अंदर आज जो हमने मोहब्बत का नाम तो ले लिया, एक्सप्रेस तो कर दिया अपनी फीलिंग्स को, आई लव यू टू तो कह दिया, लेकिन उसके बाद हमने एक दूसरे के दिल तोड़ दिए। काइंडली इस दिल को ना तोड़ें, क्योंकि इस दिल में खुदा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। किसी को ऐसे ना छोड़ दें, किसी बेदर्दी से ना छोड़ दें, इस तरीके से ना छोड़ दें कि उसका कोई है ही नहीं। यकीन मानेगा जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और अगर उस दिखे हुए दिल को अगर आपने दुखा दिया, वो रब उसका हामी और मददगार बन जाता है। और उसकी जो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की जो लाठी होती है वो बेआवाज होती है, वो बेआवाज लाठी आपको पड़ेगी। अगर आपने किसी का नाजायज दिल दुखा दिया, किसी को झूठ बोल दिया, आपको पता है झूठ बोलना भी जुल्म करना होता है, ये जुल्म हो जाता है। किसी पे जुल्म ना कीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, किसी को झूठ बोल के झूठे आसरे ना कीजिएगा। बाद में पता पड़े कि आपने इतने झूठ बोल दिए थे कि सामने वाला सोचता है यार मैं तो जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। सो काइंडली इस दिल का ख्याल रखें, क्योंकि इस दिल में खुदा बसता है। अगर किसी की मोहब्बत इस दिल में बसती है तो आप अनमोल हैं, और उस अनमोल चीज़ को अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्शन से इजहार करें, ना कि उसका दिल दुखाएं ब्लॉक करके, ना कि उसका दिल दुखाएं कता ताल्लुक करके, ना कि उसका दिल दुखाएं कि आप उसको बोलें कि मर जाओ मैं क्या करूं, व्हाटसोएवर, राइट। सो इस तरह की गुफ्तगू जो हम एंड में करने लग जाते हैं, डोंट डू लाइक दिस। हमें माशरे के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आना है। देखिए हर इंसान का हक है कि वो मुंतखब करे अपना लाइफ पार्टनर, उसका हक है वो लव करे, लेकिन हम मुंतखब तो कर रहे हैं, सिलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस सिलेक्शन के अंदर हमने बहुत गड़बड़ कर दी है। हमने अपने मफाद लेकर आ गए, अपनी सेल्फिशनेस लेकर, अपनी मजबूरियां लेकर आ गए। क्या होता है एंड में, नहीं मैं तो मजबूर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वालों की वजह से मजबूर हूँ, फलां की वजह से मजबूर हूँ। सो आपको किसने हक दिया था मोहब्बत करने का? आप इस्तिखारा कर लेते मोहब्बत करने से पहले भाई, अगर आप इतने हैं। सो मोहब्बत अगर करनी है तो पहले इस्तिखारा कर लें, क्योंकि मोहब्बत भी देख के नहीं की जाती है, राइट। तो अगर आप बगैर देखे, बगैर इस्तिखारा के मोहब्बत कर सकते हैं तो बगैर सोचे समझे किसी को छोड़ा भी नहीं करें। चाहे आप नमाज पढ़ लें, आप नमाजें पढ़ लें, आप रोज़े रख लें, आप हज कर लें, उम्रा कर लें, आप अच्छे सारे काम कर लें, आप शब मेराज में जाग लें, पूरी रात इबादत कर लें, आप शब बारात में जाग लें, पूरी रात इबादत कर लें, आप शब कदर में जाग लें, पूरी रात इबादत कर लें, लेकिन अगर आपने किसी का दिल तोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया हुआ है कि बिल्कुल नाजायज़ ना हक किया हुआ है, आपने किसी का झूठ बोला हुआ है, यकीन मानिएगा आपकी ये सारी की सारी इबादतें नाकाबिल कबूल हैं अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि आपने हुकूकुल इबाद के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो अल्लाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो शख्स जिसका दिल दुखा हो वो माफ़ ना कर दे।
सो काइंडली इस बात को इग्नोर नहीं कीजिए। ये बहुत बड़े मामलात होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में बड़े मामलात पैदा हो जाते हैं अगर इस किस्म की खराबियाँ पैदा हैं। सो मेरा एक मैसेज है यूथ को, काइंडली अगर आप किसी को पसंद करते हैं, पसंद करना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि आप अपने मकसद के लिए किसी को पसंद करते हैं या आप अपने मतलब के लिए किसी को पसंद करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट राइट। सो आपने अगर रिलेशन बनाया है तो उसको हयात बनाएं ताकि आपके लिए भी कोई मसाइल पैदा ना हो, दूसरे के लिए भी ना हो। और मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि जब बंदा मोहब्बत में होता है तो उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, राइट, क्योंकि वो अपने इश्क में होता है। लेकिन जब धोखे में आ जाता है तो एक बात याद रखिएगा कि जब वो धोखे में आता है तो उसको धोखा लेट उठता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का मैसेज आपको बहुत पसंद आया।